हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में नेट की परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी परीक्षा के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और समाजशास्त्र का भी। और इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए यहाँ पर एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें आपको दोनों ही प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ छूट दी जाएगी। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट, इसका समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट और एमपी सेट के लिए भी यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। जीडीसी का भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस का और इसका समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और नोट्स की अगर हम बात करें तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। और अभी जल्द ही थिंकर्स से रिलेटेड भी नोट्स तैयार किए गए हैं। इसमें कौन कौन से थिंकर्स शामिल हैं, किस तरीके से ये नोट्स दिए गए हैं, कोई भी इससे जानकारी जुड़ी हुई चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, यहाँ से करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हर्बर्ट ब्लूमर के प्रतीकात्मक अनुन्याय क्रिया सिद्धांत का लक्षण नहीं है? समाज का सार अभिनेताओं और क्रियाओं में पर्याप्त है। ये विकल्प ए है। बी है समाज वृहत संरचना से निर्मित है। सी है विकल्प सूक्ष्म प्रक्रियाओं से दीर्घ स्तर की संरचनाओं की उपज होती है। और विकल्प डी है सामूहिक क्रिया से संयुक्त क्रिया उत्पन्न होती है। यहाँ पर सूक्ष्म प्रक्रियाओं से दीर्घ स्तर की संरचनाओं की उपज होती है। यहाँ पर विकल्प देखिए बी होगा। ठीक है, समाज वृहत संरचना से निर्मित है। ठीक है, समाज क्या है? वृहत संरचना से निर्मित है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किनका व्यापक प्रभाव रहा है? विधानों, भूमि सुधारों, शिक्षा, राजनीतिक प्रक्रियाएं। भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किनका प्रभाव व्यापक रहा है? विधानों, भूमि सुधारों, शिक्षा, राजनीतिक प्रक्रियाएं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा, किसका व्यापक प्रभाव रहा है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भूमि सुधार होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन के कौन से मुख्य स्रोत रहे हैं? उत्तराधिकार कानून, पंचायती राज, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यहाँ पर दिया गया है आर्थिक परिवर्तन, भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भूमि सुधार होगा। ठीक है, भूमि सुधार होगा। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है? एक ही समय में, एक स्वरूप में, अलग स्वरूप में परंतु एक ही समय में, या फिर विभिन्न राज्यों में अलग अलग समयों पर? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है? यहाँ पर राइट क्या होगा? विभिन्न राज्यों में अलग अलग समयों पर होगा। विकल्प डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, ज्ञान की परिभाषा में उन तत्वों को चिन्हित करना है जो वैध है। यहाँ पर देखिए 4 दिए गए कथन। पहला है ऑप्शन ए, ज्ञान वह मान्यता है जो सत्य है। विकल्प बी है, ज्ञान वह मान्यता है जो न्याय संगत है। विकल्प सी है, ज्ञान अनुमानिक निर्मित है। विकल्प डी है, ज्ञान दूसरों के सत्य मतों की मान्यता है। यहाँ पर बताएं। यहाँ पर सही क्या होगा?
ज्ञान वह मान्यता है जो सत्य है, ज्ञान वह मान्यता है जो न्याय संगत है। ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, विभिन्न विज्ञानों को अगस्त कॉम्ट के अनुसार जटिल से सरल विज्ञान के सोपान क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कार्ल मार्क्स अगस्त कॉम्ट ने, जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था। ठीक है, और ये आपको कई बार बताया भी गया है, इसे सही क्रम में लगाने को आता है। तो यहाँ पर बताएं सही क्या होगा। जटिल से सरल, अब देखिए यहाँ पर सरल से जटिल नहीं पूछा जा रहा है, जटिल से सरल पूछा जा रहा है। बताएं। सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की थी? गणित शास्त्र की थी। ठीक है, गणित शास्त्र की थी। फिर उसके बाद ये खगोल शास्त्र की बात करते हैं। ठीक है, खगोल शास्त्र की करते हैं। फिर ये भौतिक शास्त्र की बात करते हैं, भौतिक शास्त्र। उसके बाद रसायन शास्त्र आ जाएगा। ठीक है, रसायन शास्त्र आ जाएगा। फिर जीव विज्ञान और फिर समाजशास्त्र। ठीक है, आखिरी में ये समाजशास्त्र की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आएगा समाजशास्त्र, फिर आएगा, देखिए यहाँ पर विकल्प में एक ही दिया गया है, विकल्प डी। ठीक है, फिर उसके बाद जीव विज्ञान आएगा। ठीक है, जीव विज्ञान। फिर उसके बाद आएगा रसायन शास्त्र। फिर उसके बाद आएगा आपका भौतिक शास्त्र। और फिर यहाँ पर देखिए खगोल शास्त्र दिया गया है। ठीक है, गणित, यहाँ पर गणित शास्त्र की बात की नहीं गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पर दुर्कीम, जॉन डीवी, इवान इलिच विलियम ब्लैक यहाँ पर दिया गया है। अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठ्यचर्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पर सही क्या होगा? इवान इलिच होगा। ठीक है, इवान इलिच होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय समाज में आकार्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे होना प्रतीत होता है? ऑप्शन देखिए, केवल सापेक्ष वंजना, असमानता, संरचनात्मक विभिन्नता, शक्ति तथा सापेक्ष वंचन। भारतीय समाज में आकार्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे होना प्रतीत होता है? बताएं। यहाँ पर राइट आंसर होगा शक्ति तथा सापेक्ष वंचना। ठीक है, ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में घरेलू व लैंगिक हिंसा निम्न में से किससे संबंधित उदार कानूनों से संबंध है? दहेज, बलात्कार, प्रतिष्ठावध, तलाक, सहजीवी परिवार। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर दहेज, बलात्कार और सहजीवी परिवार होगा। यहाँ पर बी होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय समाज की स्थायी संरचनात्मक नींव तथा मानकीय व्यवस्था में वृद्धि प्रदान करती है? ऑप्शन है राजनीतिक दल, लोकतंत्र, नौकरशाही, कुलीन तंत्र। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। संस्था भारतीय समाज की स्थायी संरचनात्मक नींव तथा मानकीय व्यवस्था में वृद्धि प्रदान करती है। सही यहाँ पर नौकरशाही होगा। और नौकरशाही की बात किसने की थी? वेबर ने की थी। नौकरशाही में अलगाव की बात भी किसने की है? वेबर ने की है। अच्छा, सर्वप्रथम नौकरशाही की बात किसने की है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सर्वप्रथम नौकरशाही की बात किसने की है? ये आपको क्लास में कई बार बताया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित संविधान के ये रिपीट हुआ है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं? बताएं। अनुसूचित जनजातियों से पूछा जा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित कौन से अनुच्छेद है?
यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताएं। ये आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कराया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए 330 है, ठीक है। यह आरक्षण की में बात करती है लोकसभा में, ठीक है। 330 लोकसभा में SC ST रिजर्वेशन की बात करती है। 275 जो अनुच्छेद है, ठीक है, इसमें भी बात की गई है। तो ये दोनों तो सही हैं, C और D। यहाँ पर 340 देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये दोनों कंफर्म है, ठीक है, C और D। ये नहीं होगा। 148 कैग की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर C और D को इसे करें। 340 अनुच्छेद, इस पर डाउट है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। आपको वहां पर मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड है, पिछड़ा वर्ग आयोग की इसमें बात की गई थी, ठीक है। तो ये A नहीं होगा, ठीक है। इसे यहाँ पर D कर लें। अनुच्छेद 330 और 275। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की एक आवश्यक विशेषता नहीं है? राज्य की आवश्यक विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर भू क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता, सिविल सोसाइटी यहाँ पर दिया गया है। राज्य की आवश्यक विशेषता नहीं है, ये बताया जा रहा है। यहाँ पर निश्चित भूभाग होता है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है, सिविल सोसाइटी है, उसका लक्षण नहीं है राज्य का। तो यहाँ पर ऑप्शन D हो जाएगा, विकल्प D यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समकालीन समाज में राष्ट्र राज्य के निर्बलीकरण के पूर्ववर्तीय कारक कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, लोगों का पार राष्ट्रीय प्रवाह, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता महत्व, राष्ट्रवाद पर अत्यधिक बल लेना, वैश्विक स्तर पर नई संप्रेषण प्रौद्योगिकियों का विकास और अभिग्रहण यहाँ पर विकल्प दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन A, C और D होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर देखिए C, ठीक है। यहाँ पर लोगों का पार राष्ट्रीय प्रवाह होगा, ठीक है, राष्ट्रवाद पर अत्यधिक बल देना और वैश्विक स्तर पर नई संप्रेषण प्रौद्योगिकियों का विकास और अभिग्रहण होगा। विकल्प C यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का निम्न में से कौन सा एक लाभ नहीं है? ऑप्शन देखिए, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल में खाद्य के पोषक गुणों में वृद्धि हो सकती है। विकल्प B है, इससे उनके रंग रूप में सुधार हो सकता है। C है, गरीब किसान ऐसी प्रौद्योगिकियों में बन सकते हैं जिन्हें धारण करना उनके लिए वहनीय ना हो। विकल्प D है, GM फसल कीट पतंगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकती है। यहाँ पर सही क्या होगा?
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गरीब किसान ऐसी प्रौद्योगिकियों में बंध सकते हैं जिन्हें धारण करना उनके लिए वहनीय ना हो। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, गारो की सामाजिक संरचना को केवल निम्न के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। नोक, कुर, जेड का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर नोक होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित सामाजिक आंदोलनों में से किनको नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन से यहाँ पर भूदान आंदोलन, पारिस्थितिकीय आंदोलन, स्त्रीवाद आंदोलन और अश्वेत आंदोलन यहाँ पर दिया गया है। नए सामाजिक आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पर। नए सामाजिक आंदोलन में कौन कौन से आएंगे? यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिकी आंदोलन, स्त्रीवाद आंदोलन और अश्वेत आंदोलन यहाँ होगा। ठीक है, बी सी डी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिभाषा एक वाक्यांश होती है जो किसी वस्तु के सार को सूचित करती है। निम्न में से यह कथन किसका है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु, प्लेटो। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। परिभाषा एक वाक्यांश होती है जो किसी वस्तु के सार को सूचित करती है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रघटना शास्त्र निम्न में से किसका मूलभूत विकल्प है? क्रमिक विकासवाद, प्रकारवाद, प्रत्यक्षवाद, विसरणवाद यहाँ पर दिया गया। प्रघटना शास्त्र निम्न में से किसका मूलभूत विकल्प है? प्रत्यक्षवाद का। ठीक है, प्रत्यक्षवाद होगा। और प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी थी? अगस्त कॉम्ट ने। अगस्त कॉम्ट का ये कॉन्सेप्ट है। चलिए अब यहाँ पर देखें, यदि कुछ अन्य व्यक्तियों की तुलना में आकांक्षा का स्तर उच्चतर है तो यह निम्न में से किस रूप में कार्यशील है? ऑप्शन है राजनीतिक श्रेणी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी, जैविक श्रेणी, संगठनात्मक श्रेणी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यदि कुछ अन्य व्यक्तियों की तुलना में आकांक्षा का स्तर उच्चतर है तो यह निम्न में से किस रूप में कार्यशील है? यहाँ पर राइट होगा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वांगला गांव पर आधुनिक सिंचाई परियोजना का क्या प्रभाव पड़ा था? विकल्प है यहाँ पर, विकल्प ए है परिवार दूसरे गांवों में प्रवासित हुए। विकल्प बी है उन्होंने शहर में नए व्यवसाय अपनाए। विकल्प सी है कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। विकल्प डी है फसलों का उत्पादन कम हो गया। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था। यहाँ पर सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति के क्रम बताना है। यहाँ पर पूंजीवाद, सामंतवाद, समाजवाद, प्राचीन समाज और साम्यवाद दिया गया है। समाज के प्रगति के, समाज का जो प्रोग्रेस हुआ उसे सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या आएगा? प्राचीन समाज आएगा। ठीक है, प्राचीन समाज आएगा, फिर सामंतवाद समाज आएगा, फिर पूंजीवाद आएगा, फिर उसके बाद समाजवाद आएगा और फिर साम्यवाद समाज की उन्होंने बात की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सत्ता में इनमें से प्रयोग शामिल नहीं होता। नियंत्रण का, अनुसरण का, चेतावनी या फिर निषेध। सत्ता में इनमें से किसका प्रयोग शामिल नहीं होता? यहाँ पर अनुसरण होगा। ठीक है, अनुसरण होगा, बी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है, किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है। अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, प्रयोगात्मक यहाँ पर विकल्प है। सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है, किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है। व्याख्यात्मक और प्रयोगात्मक, ठीक है, ऑप्शन सी, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। लोक समाजशास्त्र, शास्त्रीय समाजशास्त्र, आलोचनात्मक समाजशास्त्र, सैद्धांतिक समाजशास्त्र या फिर क्रिया का समाजशास्त्र। सहभागी क्रियात्मक अनुसंधान निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यहाँ पर देखिए लोक समाजशास्त्र, आलोचनात्मक समाजशास्त्र और क्रिया का समाजशास्त्र होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इकाइयों का वह समग्र जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाता है वह कहलाती है। जनसंख्या, सर्वेक्षण, विश्वसनीयता और वैधता यहाँ पर दिया गया। इकाइयों का वह समग्र जिससे प्रतिदर्श का चयन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।